Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा अब मैं जिस एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं वो डोमेन एंड रेंज है। फंक्शन से थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है। मुझ पे काफी ज्यादा प्रेशर था बच्चों की जानिब से, जो लोग मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, जो नहीं भी देखते, वो अक्सर मुझसे पूछते थे सर डोमेन एंड रेंज कब करवाएंगे, सर डोमेन एंड रेंज करवाएंगे तो बताएं। तो मेरा बेटा आज से डोमेन एंड रेंज को स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर। मेरा बेटा सबसे पहले तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आप में से कोई भी न्यू कमर है, वो पहली दफा इस वीडियो को देख रहा है, पहली दफा इस चैनल के ऊपर आया है, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। मेरा बेटा मेरा कोई भी एप्टीट्यूड का जो लेक्चर होता है, चाहे वो ईकेट साइड का हो चाहे वो बीकेट साइड का हो, उसको पढ़ाने का मेरा एक तरीका है। क्या तरीका है? पहले मैं अपने टॉपिक को हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, देन मैं अपने पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर ये बात दावे से कहता हूं कि मेरे जितने लेक्चर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं यूज करता हूं, जितने भी एग्जांपल्स मैं यूज करता हूं, वो किसी ना किसी रिसोर्स से, वो किसी ना किसी अपनी जाती सोर्स से मैंने किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स निकलवाए हुए होते हैं। उन पास पेपर्स के ऊपर मैं अपना लेक्चर्स डेवलप करता हूं। मेरे लेक्चर सीरीज में आने वाली एक छोटी से छोटी एग्जांपल भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिया एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है। मैं इस बात को दावे से पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं। अच्छा, एक तो ये बात कर दी। अब ये डोमेन रेंज का टॉपिक किन यूनिवर्सिटीज में आता है, कैसे आता है, जरा इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। मेरा बेटा चाहे आप नेट सीरीज में अपेयर हो रहे हो, इंजीनियरिंग का नेट हो या फिर नस्ट बिजनेस स्कूल वाला नेट हो, उन दोनों में डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईबीएस साइड में अपेयर हो, राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, चाहे सीएस वाला राउंड हो या फिर चाहे बीबीए या एसीएफ वाला राउंड हो, दोनों के अंदर डोमेन एंड रेंज बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लेक्चर लेते हुए अंदाजा होगा कितनी ज्यादा पास पेपर एग्जांपल्स मैंने एनबीएस से या नेट से या फिर आईबीए की टेस्ट सीरीज से मैंने उठाई हुई होती हैं। चाहे आप एनईडी साइड पे अपेयर हो, वहां पे भी बेसिक एग्जाम्पल और बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होते हैं डोमेन रेंज के। चाहे आप जीआईके की प्रेप कर रहे हो, चाहे आप और किसी भी पाकिस्तान के बड़े इंस्टीट्यूशन की प्रेप कर रहे हो, वहां पे डोमेन एंड रेंज का टॉपिक बड़ा तगड़े तरीके से आता है, हैवी तरीके से आता है। तो बेसिकली ये टॉपिक ईकेट साइड यानी कि इंजीनियरिंग साइड पे बड़ा काम का है, और जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी डोमेन एंड रेंज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी बात कर दी। अब जरा चलते हैं, पहले बुनियादी बात समझते हैं, भाई डोमेन होता क्या है, ये रेंज है क्या, ये जो लफ्ज डोमेन एंड रेंज लिखा हुआ है इसके बुनियादी मायने क्या है। तो मेरा बेटा सबसे बुनियादी मायना, सबसे बेसिक मीनिंग, डोमेन कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स को। मैंने क्या कहा, डोमेन किसको कहते हैं? भाई जो भी आपके पास एक्स की वैल्यूज होती है ना, उन्हें हम डोमेन कह रहे होते हैं। तो सर फिर ये रेंज क्या होता है? मेरा बेटा ये वैल्यूज ऑफ वाई होती हैं। ये बात तो सर आपने लास्ट लेक्चर्स में ही बताई, जो फंक्शन वाले लेक्चर्स थे उसमें भी आपने बात डिस्कस करी थी। बिल्कुल मेरा बेटा, उसमें भी बताई थी मैंने ये बात। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। डोमेन होती क्या है? एक्स की वैल्यू। रेंज क्या होती है? वाई की वैल्यू। तो अगर मैं एक छोटी सी चीज आपको बना के दिखाऊं, एक खूबसूरत सी मशीन, तो आई गेस आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगी। अब आप जरा गौर करें, तो मैंने आपके सामने एक छोटी सी मशीन बनाई है, बड़ी काम की मशीन है, कि अगर आप इनपुट देते हो तो आपको क्या मिलता है? भाई आउटपुट मिलता है। अगर आप इनपुट देते हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है? आउटपुट देता है। भाई तुम मशीन में कोई चीज डालोगे तो उसका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो यही एग्जांपल मैं डोमेन एंड रेंज में हमेशा बच्चों को समझाता हूं, चाहे इंस्टीट्यूट साइड पे पढ़ाऊं चाहे अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ाऊं। भाई देखो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली ये इनपुट हमेशा डोमेन होता है और ये आउटपुट हमेशा रेंज होता है। सर क्या मतलब? सर ये बात तो फंक्शंस में भी आपने डिस्कस जरूर करी थी, मगर क्या इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। उन कंडीशंस को जरा बाद में डिस्कस करता हूं। पहले क्या कहा मैंने, कभी भी आप इनपुट दोगे उसका आपको क्या मिलेगा? आफ्टर इफेक्ट मिलेगा, जो कि नॉर्मली प्रोडक्ट होगा, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो बेसिकली आप फंक्शन के अंदर अपने डोमेन की वैल्यूज डालो, आप फंक्शन में इनपुट करो, आपको उसका आउटपुट कोई ना कोई मिलेगा। अब उस आउटपुट में कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका फंक्शन सेटिस्फाइड रहना चाहिए, वो हमेशा पर्टिकुलर डोमेन होगा। सर क्या मतलब? मेरा बेटा इसका मतलब मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल से दे सकता हूं। भाई आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हो, तो अगर पेट्रोल पंप वाला फ्यूल की जगह, पेट्रोल की जगह, गैस की जगह, डीजल की जगह पानी भर दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हुए। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर आप सेटिस्फाइड होगे तो आपकी डोमेन एक्सेप्टेड है, वरना डोमेन का कोई काम नहीं है, फिर डोमेन निकल आती। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा एक कोशिश रहती है अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं। तो मेरी इस एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए सोचो। ये टॉपिक मेजॉरिटी आवाम को मुश्किल लगता है, मगर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर मुझसे पढ़ो इंशाल्लाह। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी फ्यूल भरवाने, पेट्रोल, डीजल, गैस अपनी बाइक में, गाड़ी में भरवाने के लिए तुम पेट्रोल पंप जाते हो, तो अगर पेट्रोल पंप वाला उस पेट्रोल के बजाय तुम्हारी गाड़ी के इंजन के अंदर भाई क्या भर दे? पानी भर दे, तुम सेटिस्फाइड होगे? नहीं होगे। तुम तो भाई उस पेट्रोल पंप वाले का गला पकड़ लोगे। भाई तूने तो इंजन की माबे नहीं कर दी, मतलब इंजन को पूरा खत्म कर दिया एक तरीके से।
तो क्या आप सेटिस्फाइड होगे? वहां पे नहीं होगे आप, तो बल्कि उल्टा उस पेट्रोल पंप वाले का गिरबान पकड़ लोगे कि भाई तूने तो मेरे इंजन को खराब कर दिया, सीज हो जाएगा अब तो ये इंजन। तो यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उस पेट्रोल भरवाने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो सेम काम, जरा वापस आओ यहां पे। मैंने क्या कहा? आप ऐसा इनपुट हमेशा दोगे कि आउटपुट आपको सेटिस्फाइड मिले। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूं, आओ जरा डोमेन की प्रॉपर डेफिनेशन में समझाता हूं। भाई डोमेन हम कहते हैं एक ऐसी वैल्यू को है जिसके रखने के ऊपर मेरा फंक्शन क्या हो, हमेशा सेटिस्फाइड मुझे मिले। मैंने क्या कहा? डोमेन बेसिकली ऐसी वैल्यू को फंक्शन में रखना है जिसके ऊपर मेरा फंक्शन क्या हो, सेटिस्फाइड हो, डिफाइंड हो। अब इसके लिए प्रॉपर केसेस होते हैं। भाई मैं दूसरे टीचर्स की तरह जो है ना, जिन तुम मशहूर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे होते हो, वो ऊपर चैप्टर को पढ़ा के 4-5 एग्जांपल सर्वे खत्म करते हैं। मैं प्रॉपर टाइप वाइज इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो पहले क्या बताया मैंने, डोमेन है क्या चीज? डोमेन बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर कोई चीज इनपुट करता हूं, कोई चीज डालता हूं, कोई वैल्यू डालता हूं, मेरा फंक्शन अगर सेटिस्फाइड रहेगा, डिफाइंड रहेगा, तो ये मेरी डोमेन होगी। और ये डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे रहा हूं। क्लियर है बेटा? अब जरा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूं आपको क्या होती है। तो मेरा बेटा प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख दिया आपके लिए। क्या है प्रॉपर डेफिनेशन? ऑल वैल्यूज ऑफ एफएक्स, यानी कि वो तमाम वैल्यू जो एफएक्स में डाली जाए जिसके ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइंड रहे, सेटिस्फैक्टरी रहे, वो डोमेन कहलाएगी। तो क्या आपको बेसिक्स बात समझ में आ गई? नॉर्मल टीचर्स भी और बच्चे भी मेजर गलती यही करते हैं, डोमेन और रेंज को समझे बगैर क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते मेरा बेटा। क्या आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया? आई होप आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। तो मेरा बेटा आई गेस यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अब जरा अपनी इस बात को एक बहुत छोटी सी बुनियादी सी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये एग्जांपल एनईडी के अंदर पूछी गई थी, क्योंकि एनईडी साइट के ऊपर डोमेन एंड रेंज का टॉपिक इतना ज्यादा नहीं आता, मगर फिर भी पूछा जाता है। अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं, बुरे क्वेश्चंस भी आए हैं, और ये बहुत ही बुनियादी सी एग्जांपल है। तो चलिए जरा मैं इसको पहले डिस्कस करता हूं। अब क्या एग्जांपल आ रही है? भाई एग्जांपल है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2। क्या है भाई? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मुझसे कहा जाता है कि भाई इसकी डोमेन बता दो। क्या बताओ? इसकी डोमेन बताओ। ये बहुत बुनियादी सी एग्जांपल है, मैं इससे बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मुझसे पढ़ लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। पहले इस एग्जांपल को समझो, बात को कंफर्म करो, बात को क्लियर करो अपने ज़हन में। क्या क्वेश्चन आ गया? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 कहा जाता है, इसकी डोमेन बताओ। मैंने क्या कहा? डोमेन की बेसिक डेफिनेशन। मैंने कहा भाई डोमेन एक ऐसी चीज है जब तुम अपने फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालो, अपने फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालो, तुम्हारा फंक्शन सेटिस्फाइड होगा तो वो डोमेन कहलाएगी। यानी कि तुमने जो अपनी वैल्यू पुट करी है, उस पुट करने के ऊपर तुम्हारा फंक्शन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो वो तुम्हारी डोमेन है। अब क्या कह रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 की बताओ डोमेन क्या होगी। तो मेरा बेटा कैसे बताओगे इस बात को? बहुत आसान तरीका है। अब देखो, क्या मैं पहले वो केसेस डिफाइन कर लूं जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा? अनडिफाइंड का मतलब क्या? इन्फिनिटी का आ जाना। और इन्फिनिटी कब आएगा? जब नीचे 0 आ जाएगा। तो यहां पे बेसिकली मेरा फंक्शन क्या है? ये x प्लस 2 मेरा एक फंक्शन है। अगर मैं नीचे ये x प्लस 2 कहां आ रहा है? डिवाइड में आ रहा है। अगर मैं यहां पे क्या रख दूं? माइनस का 2 रख दूं। अगर मैं इस x में क्या रख दूं? माइनस का 2 रख दूं, तो क्या बन जाएगा? -2 प्लस 2। -2 प्लस 2 क्या होता है? 0। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0। और 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या? इन्फिनिटी। यानी कि मेरा डोमेन, यानी कि मेरा पर्टिकुलर क्या हो गया? अनडिफाइंड फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे x के अंदर ये -2 कभी नहीं आ सकता। -2 के अलावा सब आ सकता है। सर क्या मतलब आपकी बात का? मैंने कहा, मैंने आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दे रहा हूं। क्या एग्जांपल दी? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा बेटा मुझे बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन का मतलब क्या है? कि भाई आप इस x के अंदर कोई भी जब वैल्यू डालो, ये फंक्शन सेटिस्फाइड रहना चाहिए, इसको अनसेटिस्फाई नहीं होना। अनसेटिस्फाई का मतलब क्या है? अनडिफाइंड का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का बन जाना। अनडिफाइंड या अनसेटिस्फाई का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का बन जाना। एक सिंपल क्वेश्चन के अंदर इन्फिनिटी कब बनता है? जब नीचे 0 आ जाए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? भाई मैं इस x के अंदर क्या रखूंगा अगर ये इन्फिनिटी बन जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर -2 रखूंगा तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि -2 के रखने के ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जो कि डोमेन की डेफिनेशन नहीं कहती। डोमेन कहती है कि भाई ऐसा नंबर लिखो जो डिफाइंड हो। तो यानी कि अगर मैं -2 रखता हूं तो अनडिफाइंड बन रहा है, तो इसकी डोमेन -2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? -2 के अलावा कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, डोमेन हो सकता है। अब वो कैसे लिखते हैं, कैसे डोमेन कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इस वर्डिंग को लिखा जाएगा, या किस तरीके से अपने एमसीक्यूज को पिक करोगे उसके आंसर को, वो सब मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूं, अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। क्या नॉलेज दी? कि सिंपल सा क्वेश्चन आया 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, आपसे कहा गया इसकी डोमेन बताओ। तो मैंने क्या कहा? डोमेन तो है ही वो चीज कि जब फंक्शन में कोई नंबर डालो तो आपका फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए। मगर हमने क्या करा? हमने इसका उल्टा काम करा। मैंने आपसे पूछा कि बताओ अगर मैं
अगर मैं डोमेन निकालना चाहता हूं तो पहले जरा मैं अपने जहन में कैलकुलेट कर लूं कि अनडिफाइंड कब होगा। तो आपने बोला सर बिल्कुल कर लें। अनडिफाइंड कब होगा? अगर मैं इस x में -2 डाल दूं, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि ये चीज डोमेन नहीं हो सकती। तो -2 के अलावा तुम कोई भी वैल्यू डाल दो तो वो इसकी डोमेन होगी, क्योंकि -2 के अलावा कोई भी नंबर x जगह के ऊपर आएगा तो फंक्शन सेटिस्फाइड रहेगा। फॉर एग्जांपल -3 डाल देता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा -3 + 2, आंसर क्या आ जाएगा -1। -1 डिफाइंड कर रहा है फंक्शन को, बिल्कुल कर रहा है। अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है? जब इंफिनिटी आ जाए। नॉर्मल केसेस के अंदर फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? जब इंफिनिटी आ जाए। क्लियर है मेरा बेटा आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेरा बेटा इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? कैसे निकालोगे? क्या डोमेन होगी इसकी? ऑल वैल्यूज, ऑल नंबर्स आर एक्सेप्टेड एक्सेप्ट -2, यानी कि -2 के अलावा कोई भी नंबर डाल दो वो इस फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा, वो उसकी डोमेन होगी। क्या आपको एक बेसिक्स एग्जांपल समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं जरा अच्छी क्वेश्चंस के जाने। अब मैं जरा आपको केसेस के अंदर ही पढ़ाऊंगा। तो अब मैं जरा आपको टाइप नंबर 1 के ऊपर लेके जाता हूं और देखते हूं क्या टाइप है। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास टाइप नंबर 1 आ रही है। मैंने आपसे पहले कहा था हलवा बनाऊंगा इस टॉपिक को आपके लिए इंशाल्लाह। तो मैं इस टॉपिक को टाइप्स में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें क्लियर रहे इंशाल्लाह। तो मैंने क्या कहा, टाइप नंबर 1 लिख दी। यानी कि कभी भी अगर फंक्शन आपका डिवाइड में आ रहा हो तो आपने कुछ बेसिक लॉज, कुछ बेसिक कंडीशंस अपने जहन में रखनी है। ये 3 कंडीशंस पढ़ाऊंगा, 3 से 4, और उसके ऊपर फिर दुनिया का हर डोमेन और रेंज का आप इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहली कंडीशन, ये टाइप नंबर 1 क्या पढ़ाई, कभी भी आपका फंक्शन अगर डिवाइड में आ रहा है तो क्या होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, ये करवाऊंगा, किसी पास पेपर का क्वेश्चन है, ओपनली कहता हूं करवाएंगे, बहुत इजी है, मगर पहले अगर टाइप समझ ली तो ये हलवा बन जाएगा। अच्छा क्या कंडीशन पढ़ा रहा हूं, कंडीशन नंबर 1, ये टाइप नंबर 1, कभी भी आपका फंक्शन डिवाइड में आ जाए। तो मेरा बेटा कभी भी अगर आपका फंक्शन डिवाइड में आ रहा हो तो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यही तो अभी पिछली एग्जांपल करवाई मैंने कि भाई डिवाइड में कभी भी 0 अगर आ गया तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसी वैल्यूज कभी भी आपकी डोमेन नहीं हो सकती। तो यानी कि कभी भी आपका फंक्शन किस में आ रहा हो, अगर डिवाइड में आ रहा होगा तो इसके लिए आपने एक कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि fx कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कि आपकी डोमेन कभी भी 0 नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो कि मैंने कहा कभी भी आपका फंक्शन अगर डिवाइड में आ रहा होगा तो भाई आपका फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कि आप ऐसी कोई भी वैल्यू इस फंक्शन के डोमेन में नहीं डाल सकते जिसके ऊपर ये नीचे 0 बन जाए, क्योंकि अगर नीचे 0 बन गया तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी डिफाइंड टर्म नहीं होती। इन्फिनिटी कभी भी सेटिस्फैक्टरी टर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरा बेटा हम तो डोमेन की डेफिनेशन ही ऐसी कहते हैं कि भाई ऐसी वैल्यूज का डालना जिसपे फंक्शन सेटिस्फाइड रहे, इन्फिनिटी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्लियर है मेरा बेटा? अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। अगेन जैसे पहले कहा, मेरे लेक्चर के तमाम क्वेश्चंस, तमाम एग्जांपल किसी ना किसी नेट की या सेट की या आईबीएस साइट की या एनईटी साइट की या किसी भी जीआईके साइट की यूनिवर्सिटी से लिए गए क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है बेटा? तो आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है, अपने नोट्स भी कॉपी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 5। तो भाई देखो, सबसे पहला काम मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं एनालाइज करना है। भाई क्वेश्चन को देख के ठकड़क सॉल्व करने पे नहीं जाना। ठकड़क सॉल्व आपने कभी नहीं करना, पहले उसको 1 सेकंड का टाइम लो, सोचो क्या गिवन है। अब देखो जो क्वेश्चन गिवन है इसमें फंक्शन किस में आ रहा है, नीचे आ रहा है। किस में आ रहा है मेरा बेटा? नीचे आ रहा है। तो क्या मैंने बात नहीं पढ़ाई, कभी भी फंक्शन अगर डिवाइड में आ रहा होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है भाई, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं 0 हो सकती? अगर 0 रख दिया तो भाई यानी कि ऐसा कोई नंबर रख दिया और नीचे 0 बन गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा मेरा बेटा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि भाई हमने कंडीशन कह ली कि कभी भी हमारा फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्या मैंने आपको ये बात पढ़ाई? बिल्कुल पढ़ाई सर आपने ये बात तो हमें कि भाई अगर ये 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस 5 क्या बेसिक फंक्शन है। तो अगर कभी भी फंक्शन डिवाइड में आ रहा होता है तो फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल तरीके से x प्लस 5 को नॉट इक्वल टू 0 ले लिया। अब देखो ये प्लस का 5 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल का साइन -5, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या होगी, कैन नेवर बी इक्वल टू -5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये क्या हो गया कि क्या हो गया, प्लस के 5 को जब नॉट इक्वल की दूसरी तरफ भेजे वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो क्या वैल्यू आ गई डोमेन की कि भाई x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट -5 नहीं रख सकते। क्योंकि क्या साइन है, नॉट इक्वल का। x कैन नेवर बी इक्वल टू -5, क्योंकि अगर -5 इस x जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस का 5, जो कि बेसिकली नीचे 0 बना देगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अब जरा लिखने का तरीका भी समझो।
आपके पास एक ऑप्शन गिवन होगा जिसको पढ़ने का तरीका समझा देता हूं। x बिलोंग्स टू, ये मैंने क्या बात लिखी, इसको एक बार पढ़ने का तरीका समझो। मैंने लिखा x यानी कि डोमेन, ये सिंबल कहलाता है मेरा बेटा बिलोंग्स टू का। और सर फिर ये क्या लिख दिया सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये लिखा है रियल नंबर माइनस का, यानी कि जो वैल्यू आ रही थी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्या लिखा है इसको समझो। इसका मतलब ये है कि भाई हमने जब इस फंक्शन को सॉल्व करा तो इसका मतलब क्या, x की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस का 5। माइनस 5 के अलावा कुछ भी डालोगे इस x के अंदर तो फंक्शन सेटिस्फाइड रहेगा। माइनस 5 के अलावा तुम माइनस 3 डालो, प्लस 3 डालो, 7 डालो, 9 डालो, 12 डालो, 14 डालो, कुछ भी डालो माइनस 5 के अलावा तो फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। तो इस बात को ऐसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या, माइनस का 5, यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 5। ये क्या लिखा है भाई, x बिलोंग्स टू, यानी कि डोमेन क्या है आ गई हमारी, कि डोमेन हमारी कहता है कि भाई डोमेन क्या है, x की वैल्यूज, यानी कि जो इनपुट कर रहे हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस का 5। और ये कैसे निकाला, बहुत ही आसान सी चीज थी भाई। कंडीशन 1 तभी तो पढ़ाई, कंडीशन 1 यही बात तो कह रहे हैं कि कभी भी अगर आपका फंक्शन डिवाइड में आ रहा होगा तो वहां पे जीरो नहीं आ सकता। तो हमने सिंपल तरीके से अपने फंक्शन को नॉट इक्वल टू जीरो लिया, कांस्टेंट की टर्म को वहां पे सेंड करा तो क्या बन गया, x नॉट इक्वल टू माइनस 5। हमारे पास डोमेन आ गई, क्या डोमेन आ गई कि भाई x के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूं सिवाय माइनस 5 के। तो इस बात को ऐसे लिख दिया। ये आपका कोई ना कोई आंसर होगा, आपके पास 4 जो ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें से कोई एक आंसर ये वाला होगा कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस का 5। इस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ भाई हलवा है ना, इंशाल्लाह और हलवा भी लगेगा। अभी देखो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने दी है, पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाया, बट अगेन ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब जरा एक और अच्छा क्वेश्चन देखने पर चेक करते हैं क्या होगा वहां पे। अब देखो मेरा बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, पिछले वाले से निस्बतन जरा अच्छा क्वेश्चन है। आइए जरा इसको देखते हैं। अगेन कहता हूं भाई किसी ना किसी ये पास पेपर का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे नेट सीरीज में आपको मिल जाएगा, चाहे आईबीएस या सेट्स की किसी किताब से मैंने लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 7, और फाइंड क्या करना है, फाइंड वही बेसिक बात करनी है भाई, डोमेन ऑफ अ फंक्शन आपको निकालना है। यानी कि बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पे डाल सकते हो जिसके ऊपर फंक्शन क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। कोई मसले की बात नहीं है। पहला काम एनालाइज करो भाई, क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 7। तो मेरा बेटा अब जरा एनालाइज जब मैंने करा मुझे साफ दिख रहा है भाई ये नीचे फंक्शन आ रहा है। कभी भी डिवाइड में अगर तुम्हारा फंक्शन आ रहा होगा तो मैंने इसकी कंडीशन क्या बताई, इसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है जीरो के अलावा, यानी कि इनपुट डोमेन तुम कभी कोई ऐसा नंबर नहीं कर सकते जिसके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी नीचे वाली टर्म जीरो बन जाए। यानी कि कभी भी फंक्शन डिवाइड में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। और नीचे फंक्शन क्या आ रहा है, 2x प्लस का 7। तो क्या करोगे बेटा, सिंपल तरीके से लिखोगे नीचे वाली टर्म को 2x प्लस का 7, ये क्या नहीं हो सकती, कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अब देखो ये प्लस का 7 यहां पे पॉजिटिव 7 जब इक्वल टू के दूसरी जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7। तो ये 2x नॉट इक्वल टू का साइन वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7। भैया ये जो x और 2 हो रहे हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इस 2 को जब मैं नॉट इक्वल के दूसरे भेजूंगा वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास x की नॉट इक्वल टू की क्या वैल्यू आ जाएगी, -7 डिवाइडेड बाय 2। भाई खल्लास, क्वेश्चन सॉल्व। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कभी भी -7 डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो सकती। यानी कि डोमेन इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब मैं यहां पे -7 डिवाइड बाय 2 डालूंगा तो नीचे वाला 2 पावर 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। सर क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई x नॉट इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई डोमेन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनपुट x का कुछ भी हो सकता है सिवाय इस नंबर के। क्यों, क्योंकि ये 2 यहां पे एज इट इज, x के अंदर जब मैं क्या डालूंगा -7 डिवाइड बाय 2 और बाहर प्लस का 7 एज इट इज, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 0। और कभी भी 0 आ जाए नीचे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई x की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। इसको लिखने का तरीका क्या है, तरीका समझो बेटा, अगर किसी को नहीं समझ में आया इसका आंसर ये होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये माइनस का साइन एक्सेप्ट को शो कर रहा है, x बिलोंग्स टू यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2। क्या कहा मैंने कहा इसकी डोमेन कैसे निकालोगे, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है। हलवा है बेटा, हलवा है, हलवा बना दिया आपके लिए। क्या हलवा है भाई, सबसे पहला काम एनालाइज। भाई देखो डिवाइड में क्या आ गया, फंक्शन आ गया। कभी भी डिवाइड में फंक्शन आ रहा होगा उसकी डोमेन निकालने की कंडीशन क्या होती है, भाई उसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, कभी जीरो नहीं हो सकती। तो जो नीचे टर्म आ रही थी उसको नॉट इक्वल टू जीरो लिया, तमाम टर्म्स को आगे पीछे शिफ्ट कर ताकि x की या इनपुट की या डोमेन की वैल्यू फाइंड कर सकें। वो क्या आ गई, x नॉट इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 2।
2। तो आंसर कैसे डिटरमाइन करोगे? आंसर क्या बन गया कि भाई मैं इस x के अंदर कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं सिवाय -7/2 के, क्योंकि अगर -7/2 रख दिया तो क्या बन जाएगा? 0 नीचे बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपके चार ऑप्शन में से एक आंसर ये होगा कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -7/2, कि माइनस साइन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट को शो कर रहा है, यानी कि इसके अलावा। क्लियर है भाई? मुझे बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। मुझे पता है मेरी आधी ज्यादा अवाम, मेरे आधे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को खुद से हलवों की तरह सॉल्व करेंगे और बहुत आसान बना दिया आपके लिए कि अब सॉल्व करना चाहिए। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक अगेन किसी पास पेपर का क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? 1/5x माइनस का 6 कैसे सॉल्व करोगे इसको? भाई सबसे पहला काम तो एनालाइज करोगे ना कि जो फंक्शन आ रहा है डिवाइड में आ रहा है, और कभी भी फंक्शन अगर डिवाइड में आ रहा हो उसकी डोमेन कहती है कि भाई ये फंक्शन की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी कि जो भी वैल्यूज पुट करोगे ऐसी पुट मत कर देना कि भाई 0 बन जाएगा, यानी कि नीचे वाली चीज को सिंपल तरीके से लिखोगे fx माइनस का 6 ये कभी भी क्या नहीं हो सकती? 0 के बराबर नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे यहां से इनपुट की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे यहां से डोमेन की वैल्यू निकालनी है, तो तमाम दूसरी टर्म्स को आगे पीछे शिफ्ट कर दो ना बेटा। माइनस का 6 इक्वल टू नॉट इक्वल के दूसरे जाएगा तो क्या बन जाएगा? +6। तो क्या हो जाएगा? 5x नॉट इक्वल का साइन माइनस का 6 वहां पे गया तो क्या बन गया? +6। ये 5x से क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा? ये आ जाएगी x नॉट इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ क्या मसला है इस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा इजी क्या बनाऊंगा आपके लिए? तो आंसर क्या होगा? अब तो आंसर लिखने का तरीका भी आ गया होगा कि भाई क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन हर वो नंबर है भाई सिवाय इसके, इसकी डोमेन क्या होगी? हर वो नंबर, यानी कि इनपुट क्या दे सकते हो? कोई भी नंबर दे सकते हो जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड रहे। तो अगर मैं नॉट इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 का मतलब यहां पे कुछ भी डाल सकते हो सिवाय इसके, तो आंसर क्या होगा? आंसर कैसे बनाओगे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने पहली टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। जब कभी फंक्शन डिवाइड में होगा तो आपने एक कंडीशन को हमेशा यूज करते हुए सॉल्व करना है मेरा बेटा। वो क्या कंडीशन होगी? वो कंडीशन ये होगी कि आपका फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के बराबर ये नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि आपकी डोमेन में आपने हमेशा ऐसा कोई नंबर डालना है कि नीचे 0 ना बन जाए। अगर 0 बन जाएगा तो नीचे यानी कि इंफिनिटी बन गया, और इंफिनिटी का मतलब क्या? फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है वहां पे। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो मैंने अपनी बात को बहुत बेसिक अंदाज से स्टार्ट करा है। आपके सामने जब प्रेजेंट करता हूं मैं लेक्चर्स को मेरा बेटा, मैंने उसमें बहुत मेहनत करी होती है। मींस मैं कई तरह के पास्ट पेपर्स को खंगालता हूं, जो पहले बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर टाइप्स बनाता हूं। तो ये क्वेश्चन, ये टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको ये बात? अब चलते हैं जरा एक और चीज की जानिब। मैं अगली टाइप पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर टाइप 2 के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमेन एंड रेंज में बेतहाशा यूज होता है। क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, जरा आइए जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो बेटा अब मैं जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं, ऑल्दो डोमेन एंड रेंज के टॉपिक में कोई टीचर डिस्कस करता नहीं है, क्योंकि उनका मानना होता है वो बच्चे को पता ही होगा। मगर यकीन मानिए डोमेन एंड रेंज के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब जो फर्दर के हम क्वेश्चंस करेंगे, अब जो फ्यूचर में क्वेश्चंस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। अभी जो क्वेश्चंस पढ़े बेसिक क्वेश्चन जरूर थे और इंपॉर्टेंट भी थे, मगर इससे ज्यादा जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जब एक से ज्यादा फंक्शंस गिवन होते हैं तो फिर आपको इंटरसेक्शन वगैरह करने के लिए कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट या लीड रोल जो काम कर रही होती है वो एक कॉन्सेप्ट करता है, जो कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट होता है या नंबर लाइन कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे को पता ही नहीं होता कि भाई ओपन इंटरवल कब लगेगा, क्लोज इंटरवल कब लगेगा, ओपन इंटरवल का क्या साइन रिप्रेजेंट करता है, क्लोज इंटरवल का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा बेटा मैं उस चीज को देखो पहले नहीं पढ़ा रहा, पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। वो चीज आगे के क्वेश्चन तो मैं हलवा बना दूंगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, मुझे अपने पे भी यकीन है, मुझे अपने स्टूडेंट पे भी यकीन है, मगर इस उसको हलवा बनाने से पहले एक और चीज आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो नॉर्मली 3 तरह के इंटरवल्स हमारे पास आ रहे होते हैं। एक रियल लाइन बेस्ड इंटरवल होते हैं, उसको मैंने डिस्कस नहीं करा, वो बहुत ही इजी सा होता है। मगर जो 2 इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं डोमेन रेंज के अंदर, वो होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, यानी कि ये राउंड ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। यकीन मानो ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन पे डिपेंडेंट होते हैं। 90 बल्कि परसेंट अगर मैं क्वेश्चंस कहूं उनकी आंसर्स के अंदर आपको सिंबल मिलेगा। अब बच्चे को पता ही नहीं होता सिंबल का मतलब क्या है। मेरा बेटा आपके पास 2 तरह के इंटरवल्स होते हैं, पहले जरा इस बात को समझो। द फर्स्ट इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक
मैं आपको एग्जांपल देता हूं, -2,5 आ रहा है और मैंने यहां पे क्या लिख दिया, मैंने यहां पे राउंड ब्रैकेट बना दिए। इसका मतलब क्या है, मैं इसको नंबर लाइंस के ऊपर समझाता हूं। यानी कि नंबर लाइन क्या होती है, आप सिंपल तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हो हमेशा, इस एक्सट्रीम इस साइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इंफिनिटी, एक्सट्रीम इस साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब बेसिकली मैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। यानी कि ओपन इंटरवल की बात को मैंने यहां पे एग्जांपल लिख दी। क्या एग्जांपल है, -2,5 और ये मैंने कैसे ब्रैकेट लगाए हैं, राउंड ब्रैकेट। ओपन इंटरवल में हमेशा राउंड ब्रैकेट लगते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, उस बात को मैं जरा नंबर लाइन पे समझा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले कह रहा हूं। अब देखो नंबर लाइन क्या होती है, आप सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो, उसके एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस इंफिनिटी होता है और एक्सट्रीमली राइट के ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी होता है, और इनके बीच में हमेशा आप नंबर्स को प्लॉट करते हो अपने डोमेन एंड रेंज के निकालने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब देखो मैंने यहां पे एग्जांपल क्या लिया, -2,5। इसका मतलब क्या है, मेरा जो भी फंक्शन है वो -2 से 5 के दरमियान का है, फिर -2,5 के ऊपर होगा। तो भाई मैंने यहां पे क्या रखता हूं, मैं इधर -2 को ड्रॉ कर देता हूं और इधर कहीं +5 को कर देता हूं, इधर कहीं +5 को कर देता हूं। अब अगर ये ओपन इंटरवल है, मुझे कैसे पता चलेगा ये ओपन इंटरवल है, इसके राउंड ब्रैकेट से। कभी भी राउंड ब्रैकेट आ रहे होंगे, आपने इस बात को अपने जहन में बिठा लेना है। इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल। और इसका मतलब एक और भी है। क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि भाई -2 अगर यहां पे +5 यहां पे, तो बीच में क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, -2 से लेके +5 तक का आपका फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल ये बात कहता है कि भाई -2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि सिर्फ बीच की वैल्यूज इंक्लूड होंगी। यानी कि ओपन इंटरवल क्या बात शो करता है, ओपन इंटरवल सिर्फ ये शो करता है कि सेंटर वैल्यूज को हमेशा काउंट करोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को काउंट नहीं करोगे। सर ये क्या बात कर दी, समझ में नहीं आई हमें। मेरा बेटा मैंने बड़ी सिंपल सी बात करी कि भाई इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, नंबर लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल आया हुआ है, और ओपन इंटरवल मुझे कैसे पता चला ओपन इंटरवल है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा दैट इज -2,5 और इसके दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट लगा दिए। ये राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे समझो। भाई यहां पे क्या होगा, नेगेटिव इंफिनिटी, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। बीच में मैंने एक तरफ -2 रखा, इधर 5 बनाया, और ऑब्वियसली बात है -2 और 5 के दरमियान -1 भी होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। मैंने ऑब्वियसली वो गायब कर दी क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, खाली बात को समझे अभी। अच्छा, अब राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहते हैं कि भाई आप इस -2 को भी नहीं लोगे, 5 को भी लोगे, बल्कि सिर्फ इनके दरमियान की वैल्यू को काउंट करोगे। यानी कि आपके फंक्शन में क्या क्या शामिल होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ना तो आपके पास -2 शामिल होगा, ना 5 शामिल होगा। तो कभी भी ओपन इंटरवल हो, यानी कि कभी भी राउंड ब्रैकेट आपके डोमेन या रेंज पे लगे हुए हो, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ सेंटर वैल्यूज शामिल होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज जो कि इस केस में क्या होंगे, ऑब्वियसली -2 5 है, वो शामिल नहीं होंगी। यानी कि सिर्फ दरमियान की वैल्यूज शामिल होंगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत तरीके से क्लियर कर दिया। आई होप आप में से बहुत सौ ने ये पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने फिर भी समझा दिया। अब दूसरी चीज आती है क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगेन मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, मगर अब जरा इसके ब्रैकेट्स को चेंज कर देता हूं। -2,5 ही मैं ले रहा हूं, मगर यहां पे मैंने अब जरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। इसका मतलब क्या है, मैंने एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं क्लोज इंटरवल के ऊपर। पहली बात तो अपने जहन में क्लियर करो, भाई पता कैसे चलेगा क्लोज इंटरवल है, इनके ब्रैकेट्स को देख के। इधर भी क्लोज इंटरवल आ रहा है, इधर भी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, आइए नंबर लाइन पे समझते हैं। भाई नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ करी, नेगेटिव साइड के ऊपर क्या बना दोगे, नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव साइड पे सबसे पहले क्या बना दोगे, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब फिर नंबर्स को प्लॉट करना है। जाहिर सी बात है, एक नंबर के आ रहे हैं -2 आ रहे हैं तो -2 लिख दिया, एक नंबर के आ रहे हैं 5 लिख दिया, और जाहिर सी बात है बीच में नंबर्स होंगे, वो आपको पता है। मैंने बस बीच का एक नंबर 0 ले लिया, यानी कि 0 को लिख दिया मैंने एम। अब क्लोज अगर इंटरवल है, या फिर अगर आपके पास क्या आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि -2 से लेके 5 तक की तमाम टर्म्स को इन्वॉल्व करोगे, और उसमें एक्सट्रीम नंबर्स भी शामिल होंगे। यानी कि कभी भी अगर क्लोज इंटरवल आ जाए, कभी भी क्लोज इंटरवल आ जाए, उसमें ना सिर्फ सेंटर वैल्यूज शामिल होती है, बल्कि एक्सट्रीम वैल्यूज भी शामिल होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने 2 बताए हैं। अगर डोमेन और रेंज को समझना चाहते हो, टीचर्स नॉर्मली आगे बढ़ जाती हैं, समझाना स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं कि बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा पिछली क्लासेस के अंदर। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जरूर बताऊंगा कि भाई नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो मैं आगे चल के भी समझाता रहूंगा, जब डोमेन रेंज के भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, और इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या कॉन्सेप्ट है इंटरवल का, नॉर्मली 2 तरह के देखो इंटरवल आ रहे हैं, एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। मैंने एक एग्जांपल दी, क्या एग्जांपल दी, -2,5 और उसके राउंड ब्रैकेट लगा दिए। ये राउंड ब्रैकेट शो कर रहे हैं, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, जब तुम नंबर लाइन पे जाओगे, नंबर लाइन क्या होती है, एक सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ करी, इस साइड पे -इंफिनिटी आ जाएगा, इस साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा, और बीच ऑब्वियसली जो 2 नंबर्स आपको गिवन है, आप लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए।
-2 और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद 5 तक जा रहा है और बीच में मैंने एक नंबर 0 ले लिया। अब अगर ओपन इंटरवल है यानी कि यहां पे राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई आप हमेशा ना तो -2 को इंक्लूड करोगे ना 5 को इंक्लूड करोगे, बल्कि इनके सिर्फ दरमियान के नंबर्स इंक्लूड होंगे, जो कैसे हो जाएगा, -2 से लेकर 5 के दरमियान कौन कौन से नंबर दरमियान में आ रहे होंगे, एक -1 आ रहा होगा, फिर 0 आ रहा होगा, फिर 1 आ रहा होगा, फिर 2 आ रहा होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ना तो -2 इंक्लूड होगा ना 5 होगा, क्योंकि ब्रैकेट कैसा है, राउंड है। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि सिर्फ सेंटर वैल्यूज इंक्लूड होंगी, एक्सट्रीम वैल्यू जो कि -2 में इंक्लूड नहीं होंगी। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्लोज इंटरवल का है। क्लोज इंटरवल शो कैसे किया जाता है, आपकी बेतहाशा आपने एमसीक्यूज देखा होगा, इस तरह का ब्रैकेट लगा हुआ होता है। अब बच्चा परेशान होता है, सर ये कौन सा ब्रैकेट है, क्या शो कर रहा है, और 90% बच्चे को पता ही नहीं होता ब्रैकेट का मतलब भी होता है। अब ये क्या है, क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है। अब अगेन मैंने इसको नंबर लाइन में शो करता हूं कैसे, भाई -2 और 5 आपको तो वैल्यूज दे रहा है, तो नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हो, एक तरफ नेगेटिव इंफिनिटी आता है, एक पॉजिटिव इंफिनिटी आ गया। अब पहला नंबर क्या आ रहा है -2, दूसरा नंबर आगे जाके आ रहा होगा 5, यानी कि अब चूंकि इसके ब्रैकेट कैसे क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट को डिनोट करता है क्लोज इंटरवल, तो भाई क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि -2 से लेके 5 तक की तमाम टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, उसमें सेंटर वैल्यूज भी यानी कि बीच की वैल्यूज भी होंगी और एक्सट्रीम वैल्यू जो कि -2 और 5 है वो भी होंगी। तो कभी भी अगर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ होगा, इसका मतलब क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर सिर्फ सेंटर वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, बीच की वैल्यूज जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर आपको कहा नंबर लाइन बनाते हो वो इंक्लूड नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, इसका अपोजिट, इसके अंदर सेंटर वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। और ये किससे डिनोट होता है, ये डिनोट होता है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से। मैं एक छोटी सी यहां पे एग्जांपल दूंगा, देखो बेटा डोमेन रेंज पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आए। अब मैं आपको एक कॉमन एक चीज दूंगा जो आपको वहां पे अक्सर दिखेगी। फॉर एग्जांपल आपको दिखेगा कि एक साइड के ऊपर बना हुआ है ये वाला ब्रैकेट और एक साइड पे बना हुआ है ये वाला ब्रैकेट। ये अगेन, अच्छा मेजॉरिटी आवाम क्या समझती है, सर टीचर से गलती हो गई, यहाँ पे जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, वो उसने गलती से जो है ना ये कर्ली यहाँ पे जो है ना राउंड बना दिया। सर ये क्या बात हुई, एक तरफ स्क्वायर बनाया एक तरफ राउंड बनाया। अब ये फैशन भी पूरा सही नहीं है सर, ये तो आधा फैशन एक तरफ किया आधा फैशन एक किया। अल्लाह के बंदो ये फैशन नहीं है, ये एक बात रिप्रेजेंट करी गई है। इसका मतलब क्या है, -2 के ऊपर क्लोज इंटरवल है, 5 के ऊपर ओपन इंटरवल है। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे डिनोट हो रहा है। क्या डिनोट हो रहा है, इसका मतलब है कि -2 के ऊपर क्या है, क्लोज इंटरवल है, और अगर क्लोज इंटरवल होगा तो एक्सट्रीम वैल्यूज काउंट होंगी, और 5 के ऊपर क्या है, राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि भाई -2 से लेके -2 भी काउंट होगा, और -2 से लेके जब आप 5 की जाने बढ़ लो बीच के नंबर्स भी काउंट होंगे, मगर 5 काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर है राउंड ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल। तो इसके यानी कि क्या इसका फंक्शन का आंसर आ सकता है, अगर मैं कहूं एक रैंडम आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि -2 -1 0 1 2 3 4 बस। क्यों भाई, इसका मतलब क्या है, कॉमन फिगर इनके दरमियान की कौन सी है, फिर इनके दरमियान का आंसर क्या होगा, ये रिप्रेजेंट ये ब्रैकेट्स कर रहे हैं भाई। ये ब्रैकेट्स तभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंटरवल का कि -2 के ऊपर क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू भी काउंट होगी, बीच की वैल्यूज भी काउंट होंगी, जो कि ऑब्वियसली दोनों में हो रही हो तो, मगर और राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो भाई इसका मतलब क्या है, -2 तो काउंट होगा, और -1 से लेके -2 से लेके 5 के दरमियान की वैल्यूज तो वैसे भी काउंट होनी थी, मगर 5 के साथ क्या लगा हुआ था, ये राउंड ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 5 साफ काउंट नहीं होंगे। तो मेरा बेटा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम डोमेन एंड रेंज के भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे। फ्यूचर के क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहां तक की तमाम बातें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आपको पहली टाइप भी पढ़ाई एंड देन इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी दिया, या नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी दिया। क्लियर है भाई। अच्छा नंबर लाइन यूज क्यों होता है, अभी जब हम फ्यूचर के क्वेश्चन अभी देख रहे होंगे, वहां पे नॉर्मली हमें एक से ज्यादा फंक्शंस गिवन होंगे, तो वहां पे फिर हम कॉमन पार्ट को निकालने के लिए हमेशा या इंटरसेक्शन करने के लिए नंबर लाइन को यूज करते हैं। नंबर लाइन बड़ी इजी चीज है, मैंने भी थोड़ा सा बेसिक टच तो आपको दे दिया, और वैसे जब उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो मैं और साथ साथ समझाता भी रहूंगा नंबर लाइन कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, और किस तरीके से बनाई जाती है। तो आई गेस यहां तक की बात तो आपको इजीली क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो मेरा बेटा यहां पे इस पहले लेक्चर नंबर 1 को हम एंड करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 किस चीज के ऊपर है, ये लेक्चर नंबर 1 हमारा था बेसिक क्या होती है डोमेन एंड रेंज की, डोमेन एंड रेंज का क्या मतलब है, आई गेस मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। एंड देन फिर हम लोगों ने टाइप नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1 को डिस्कस करा, जिसके अंदर क्या होता है, कभी भी डिवाइड में अगर फंक्शन आ रहा होगा तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस का डोमेन कैसे लिया जाएगा। ऑल्दो बहुत बेसिक टाइप है, मगर पहले बता रहा हूं जब मुश्किल टाइप्स के ऊपर आएंगे ना, स्क्वायर रूट वाली, इनवर्स वाली, या कोई भी और मुश्किल वाली, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। तो क्या कहा,
टाइप नंबर 1 को डिस्कस करा एंड देन फिर मैंने एक और इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया जो कि फ्यूचर के हमारे क्वेश्चन में जरूर यूज होगा, इंटरवल कॉन्सेप्ट या फिर नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको नहीं पढ़ाता ना, मैं आगे क्वेश्चन करता जाता, आपको बेसिक चीज पता नहीं होती, तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया। अब ये बात आपके जहन में क्लियर हो गई होगी कि डोमेन और रेंज क्या होता है, और अगर कभी भी डिवाइड में फंक्शन आ रहा होगा उसका डोमेन कैसे निकालोगे। ऑल दो बहुत बेसिक टाइप पढ़ाई मगर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई। एंड देन फिर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी दिया और इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी दिया कि भाई ये राउंड ब्रैकेट की क्या मुराद होगी आगे चल के, या स्क्वायर ब्रैकेट की क्या मुराद होगी। आई गेस यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। इसी बात पे लेक्चर 1 को एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपसे, उसके अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई गेस यहां पे मैं इस बात को हल्फिया कह सकता हूं या फिर इस बात को बहुत इत्मीनान से कह सकता हूं कि डोमेन एंड रेंज का वो टॉपिक जो आज से पहले आपको मुश्किल लगता होगा, इंशाल्लाह इन वीडियो लेक्चर्स के बाद बहुत इजी लगेगा। ये मेरी ख्याल भी है, ये मेरी उम्मीद भी है और ये मेरा यकीन भी है। इसी बात पे वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।